मध्य प्रदेश की 29 सीटों का भी इस वक्त आंकड़ा जो है वो सामने आ गया। जरा आंकड़े रखिए हमारे सामने और फिर उस पर बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल सामने आया इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का। ये बड़ी खबर है। बीजेपी को एमपी में 28 से 29 सीटें यानी क्लीन स्वीप यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एमपी में कांग्रेस का खाता खुल सकता है। अगर खाता खुला तो एक सीट वहां पर, जैसा छत्तीसगढ़ का हाल था सचिन, उसी तरीके से कहा गया कि नेचर मोस्टली दोनों राज्यों का एक होता है और यहां पर भी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। 28 से 29 सीटें यानी वही है, फॉर्मेलिटीज बचती है कांग्रेस पार्टी के लिए। यहां पर भी मुकाबला दोनों पार्टियों का आमने सामने था और जहां जहां कांग्रेस पार्टी का सीधे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, कांग्रेस के खाते में वहां कुछ नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्लीन स्वीप पिछली बार की तरह इस बार भी करते हुए दिखाई दे रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे। इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर के 29 सीटें यहां पर हैं, जिनमें 28 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए हमारे साथ प्रियंका जी भी जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, ये तो लग ही नहीं रहा कि कांटे की टक्कर जो है वो थी। अब तो जो एग्जिट पोल सामने आ रहे, जो आंकड़े सामने आ रहे, उसमें तो यही लग रहा कि ये एक तरफा मैच था। मुकाबला जो है वो आप ही जीत रही हैं, बीजेपी जीत रही है। तो लगता है कि प्रियंका जी को मिठाई लेकर आ जानी चाहिए थी बकायदा। ये जो नंबर है ये एक बहुत बड़े नंबर की तरफ इशारा करते हैं, राज्य दर राज्य जो बढ़ते जा रहे हैं इस वक्त। प्रियंका जी देखिए, झूठ का घड़ा कितने दिन फलेगा फूलेगा। सीधी तो बात यह है कि विपक्ष को यह लग रहा था कि मोदी जी की लहर नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। और परिवारवाद को जनता ने सीधे तौर पे नकार दिया है। इस देश के रईसजादे शहजादों की जोड़ी को जनता ने नकार दिया है। जनता ने चुना है विकसित भारत को, विकास को और भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को। तो ये जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, ये कोई शॉकिंग नतीजे नहीं है, क्योंकि हम सब इसके लिए तैयार थे। हम धरातल पे कार्य करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। महिलाओं में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसको देखते हुए और जो राज्य हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे भी मोदी जी आए और उनका जलवा चले और वहां के लोगों को भी विकास दिखे कि होता क्या है। अच्छा, तो दोनों राज्यों का कभी नहीं दिख रहा था और मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस के जो हालात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर समझाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव थे तब भी सबको लगा था कि भाई कांग्रेस पार्टी अच्छी फाइट कर रही है और ऐसा भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर जाए, मध्य प्रदेश में भी सरकार में आ जाए। लेकिन जो नंबर थे वो बिल्कुल ऑपोजिट और उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर। इस बार भी इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है कि जो मिजाज भांपा जाता है बिल्कुल उसके अलग रिजल्ट दिखाई देता है? किसका असर है? तो निरंतर बहुत सारी दावेदारियां किया करता है। ये लोग बहुत सारे वादे लेकर के आए अपनी मैनिफेस्टो में भी, और इन्होंने एक गुट बनाया कि हम कुछ भी करेंगे, मोदी जी को हराएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पे किस तरीके से ये योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आप दूसरी जगह जाकर के बड़े बड़े भाषण तो दे रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी बातें कर ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कभी ये चीज समझ में ही नहीं आती है कि हम अपने जो बनाए हुआ जो हमारा दायरा है, हम उससे बाहर निकल करके झांकें और लोगों के बीच में जाएं कि सच में क्या लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो हवाई बातें कर लेने में क्या चला जाता है? मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जीत का मंत्र दे रही है प्रियंका जी। निकाल लेने में क्या चला जाता है? प्रियंका जी, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आप जीत का मंत्र दे रही हैं विपक्ष को कि देखिए अगली बार जो है थोड़ा और मेहनत करना और ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जीत सकते हैं। कीर्ति जी, देखिए, मोदी जी को मुझे लगता है कि देख करके इन्हें सीखना चाहिए, लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये लोग मेहनत करना नहीं जानते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी इतने छोटे स्तर से ऊपर निकले, उन्होंने जिस तरीके से गरीबी देखी है, उन्होंने समझा है लोगों को, तो वो चाहते हैं कि सच में देश का विकास हो। उनके पास उनका परिवार है, तो ये देश, ये जनता उनका परिवार है। वो परिवार के लिए काम करते हैं। ठीक है मैडम, आ रहे हैं दोबारा। 145 करोड़ जनता ये बोलिए, बीजेपी बार बार ये कहती है और कई बार तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि विपक्ष मेहनत नहीं करता। सर, आप भी यहाँ शांत बैठे हैं, नंबर क्या वाकई में हैरान कर रहे हैं आपको, या फिर ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि यही होने वाला है? नंबर कोई हैरान नहीं कर रहे हैं। हाँ। और एग्जिट पोल भी इसी तरीके के नंबर आएंगे, इस बात से हम लोग भी आश्वस्त थे कि यही नंबर आने वाले हैं। हाँ। एग्जिट पोल यही नंबर, और जो बात, हाँ, इसी तरीके से नंबर एग्जिट पोल में बताए जाएंगे, तो हम लोगों को पता है। और जो बात प्रियंका जी कह रही है, मेहनत नहीं करते, लगातार दल मेहनत करते। क्या 2014 से पहले माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत नहीं करते?
पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज की तो है नहीं, या 2014 में तो बनी नहीं, उसके पहले ही पार्टी रही। अटल जी भी सरकार में रहे, उससे पहले भी पार्टी रही है। तो क्या ये माना जाए भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत नहीं करते थे? राजनीति उतार चढ़ाव चलता है। तो और जब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है, उस मेहनत का बहुत मैच्योर जवाब जो है वो दे रहे हैं। नहीं, परिणाम तो दिखना चाहिए ना सर। 5 साल होता है, 8 साल होता है, दोनों टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीत गया। अभी आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो दिखना चाहिए ना जनता के बीच में। या तो आप लोग समझा नहीं पाते मुद्दे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से लोगों के बीच में इस वक्त उनकी जगह बनी हुई है, विश्वास इस तरीके से है कि आप लोग कुछ भी कहें लोगों को भरोसा ही नहीं होता है। आखिर ये 15 साल 3 चुनाव में आप लोगों को डिनाई करने का मतलब क्या है? कभी विश्लेषण इस बात को हुआ है? नहीं, देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि अभी ये पूर्वानुमान है। इसी तरीके के अनुमान की उम्मीद सबको, सभी विपक्षी दलों को इस बात का इत्मीनान था कि जो अनुमान आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे। अच्छा। और मैं कह रहा हूं कि 295 प्लस का जो आंकड़ा है 4 जून को वही आएगा। सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी। और जो बात भारतीय जनता पार्टी जब परिवारवाद की बात करती है, जितने अलायंस पार्टनर के सब परिवारवादी पार्टी। सर मान लीजिए सरकार आपकी बनेगी तो कोई कंधा चुना गया ऐसा जिसके ऊपर ये पूरा बोझ जो है वो रखा जाएगा? आज तो मीटिंग हुई, आपने टारगेट सेट भी कर दिया कि 295 जो है वो सीटें आने वाली हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री नहीं तय करती, देश की जनता सांसद तय करती। सांसद जीत। सर मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आपने क्या तय किया? गठबंधन ने क्या तय किया? नहीं, गठबंधन जो तय करेगा वो भी आपको बताया जाए। मतलब समय है उसमें। तो सर आज मीटिंग में क्या चर्चा हुई, जरा ये तो बता दीजिए सर। जो नहीं बता तो रहे हैं जी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग में बताया गया कि 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी और हम सरकार बनाने। नेता कौन होगा? और नेता भी तय हो जाएंगे। ये तो आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं नेता। अरे सर इसलिए पूछा जा रहा है ना क्योंकि बीजेपी का ये सवाल है जिसका आप लोगों ने जवाब नहीं दिया कि ना नेता है ना नीति है। तो नीति अगर आप लोग कह रहे कि हमने ये किया तो नेता बता दीजिए, वरना फिर हार के लिए किसका कंधा होगा, किसका सिर होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, ये भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ भी कोई नेता नहीं, कोई था नेता विपक्ष में, तब भी 10 साल यूपीए की सरकार चली। नेता भी तय हो जाएंगे, नीति भी हमारे पास है, हमारा कमिटमेंट भी जनता के पास है, सरकार बनाएंगे तो सब आपको दिखेगा। 2004 के आधार पर अभी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और सभी लोग लग रहा है कि उम्मीद लगाकर बैठे हैं। समय बदल गया है सर, तब से राजनीति का नजरिया, समय दोनों बदल चुका है। इतने बुरे कभी कांग्रेस के दौर नहीं थे अगर 4 से आप तुलना करेंगे। फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन अगर ये उम्मीद लगाकर बैठा है तो फिर 4 तारीख का इंतजार आप लोग करिए। प्रियंका जी अब जरा इस पर टिप्पणी आप दीजिए। जितने हिंदी भाषी राज्यों का ये डाटा खुलता जा रहा है वहां पर भी आप लोग बहुत शानदार करते दिखाई दे रहे हैं। ये मेहनत है या फिर विपक्ष का, जैसे आप लोग कहते हैं वो मेहनत नहीं करते उसका परिणाम दिख रहा है, या फिर ऐसा क्या है भाई आप लोगों के पास घुट्टी जो जनता आंख बंद करके पूरी तरीके से भरोसा करती जा रही, क्लीन स्वीप राज्य दर राज्य करते जा रहे हैं आप लोग? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। और नियत होना बहुत आवश्यक है कि आप किस नियत से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, और उसी नियत को जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। वही है हमारा मूल मंत्र। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है जनता का प्यार और आशीर्वाद और स्नेह और उनके लिए कार्य। तो ये मंत्र पाने के लिए बहुत एफर्ट्स चाहिए होते हैं और निरंतर जनता के बीच में जा करके उनकी परेशानी का सल्यूशन देना बहुत जरूरी है। और अब वैसे काम नहीं करेगा कि आप कुछ भी बोलते रहिए, आप कहते रहिए संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उल्टी सीधी बातें जनता के बीच में। चलिए ठीक है प्रियंका जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।